हेलो देयर जे टाउन, सैंडमैन आसल हियर। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज के नोटिस बोर्ड के पीपल ऑफ जलंधर सेगमेंट में मेरे साथ हैं डॉक्टर रुचि सिंह गौर। शी इज द सीईओ ऑफ द यूनिटी क्रिटिकल केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल राइट हियर इन द सेंटर ऑफ टाउन, प्रतापबाग। आज मैडम, जो मेरे एक मन को छूने वाली बात है, जिसके लिए मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चन उठाए थे। जब मेरी मदर बीमार थी, when she was at her deathbed, end of life, 3-4 महीने वो bedridden थी, तो the palliative care की पहली तो बहुत कमी है जलंधर में। आपने भी देखा होगा कि ऐसा कोई हॉस्पिटल जलंधर में नहीं है जहाँ पे एंड ऑफ लाइफ पेशेंट्स जो टोटली bedridden हैं, जिनके बस में उनके बॉडीली फंक्शंस नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, जो हम एज ए हेल्थी पर्सन टेक्स इट फॉर ग्रांटेड कि ये काम हम कर सकते हैं विदाउट लाइक इट्स लाइक अ सेकंड नेचर। उठते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं, काम पे जाते हैं। लेकिन एंड ऑफ लाइफ का जो पेशेंट होता है, he or she is totally bedridden and dependent upon us. Us means a family. Caregivers. बिल्कुल। तो आजकल का जो हमारा सोशल फैब्रिक है मैम, जैसे नॉट 2-3-4 decades ago जॉइंट फैमिलीज होती थी, चाचे ताए मामे पुआ सब इकट्ठियां रहंदियां सीगियां, राइट। बट नाउ इस न्यूक्लियर फैमिली का रिवाज चल पड़ा है सब जगह। 1-2 बेटे हैं, बेटी हैं, उनमें से भी दोनों बाहर होते हैं, कोई कनाडा पढ़ता पे है, कोई अमेरिका गया हुआ है। तो एजिंग पेरेंट्स आर हियर, सो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रुचि जी, वेलकम टू आवर सेगमेंट ऑफ नोटिस बोर्ड व्हिच इज कॉल्ड पीपल ऑफ जलंधर, एंड आई वांट टू स्ट्रेस that she is just not the CEO of this hospital, she also is a founder of Amrit Caregivers NGO. Yes. उसमें ये palliative care, geriatric care दोनों लोगों को सिखाते हैं, अवेयर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। उसके बारे में हम मैडम से बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप बताइए पैलिएटिव केयर में क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन पैलिएटिव केयर, और उसमें आप लोगों को क्या सिखाते हो, व्हाट आर द स्टेप्स यू टीच इन पैलिएटिव केयर? सर, जैसे आपने कहा पैलिएटिव केयर बेसिकली सभी जो पहली बात तो ये शब्द लोगों को कम पता है पैलिएटिव केयर, और इसका हिंदी में भी हम कोई अनुवाद मुझे नहीं मिला मैडम। सेकेंडली, हम जो लोगों को पता है वो ज्यादातर इसे समझते हैं कि वो एक एंड ऑफ द लाइफ केयर है। जब पेशेंट की उम्र, या हम कह देते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जाएं घर पे सेवा करें, तो 6 मंथ अप्रॉक्स रहती है, तो हम उन्हें पैलिएटिव केयर पे कंसीडर करते हैं। बट दिस इज नॉट ओनली दिस, अगर कोई पोस्ट ऑप पेशेंट है, उसकी केयर करनी है, वो भी पैलिएटिव केयर में आता है। ठीक है। पैलिएटिव केयर पेशेंट के डेथ के बाद फैमिली में किसी भी तरीके का ग्रजेस ना हो, किसी भी तरीके का उनकी फैमिली में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू ना हो, मतलब हम जो उनके अटेंडेंट हैं, उनको हम केयर गिवर्स कहते हैं, उनके भी मेंटल हेल्थ की हमें ख्याल रखना है। तो पैलिएटिव केयर इज अ प्रॉपर सिस्टम टू प्रोवाइड अ बेटर लाइफ टिल योर लास्ट ब्रीथ and after that to your family. Okay, your geriatric care, which is the second part of pretty similar to palliative care but not as severe. Yes. आप उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि geriatric care किसके लिए होती है, what is the age group who probably gonna need it, उसके बारे में भी थोड़ा आप विस्तार से बताइए। सर, geriatric care को तो सिंपली अगर हम बोलें तो that is elderly care. बेसिकली जो भी ह्यूमंस 60 प्लस हो जाते हैं या 60 के बाद जो भी उनके इश्यूज होते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं, विमेन में जो इश्यूज होते हैं, सो वो सभी हम जीरियाट्रिक केयर में ही कंसीडर करते हैं। चाहे वो माइनर आपको बीपी शुगर हो, या आप हाई रिस्क किसी भी तरीके की डिजीज में हो, उन सभी को इधर पर्सन वॉक कर सकता है या नहीं कर सकता है, रेगुलर ड्यूटीज कर सकता है या नहीं कर सकता है, एवरीथिंग कम्स अंडर जीरियाट्रिक केयर। इट्स अ टर्म आफ्टर 60 लाइफस्टाइल एंड योर डिजीज व्हाट यू आर लिविंग विद, द चेंजेस इन योर बायोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं आप में, उनको हम कहते हैं। ऑलराइट मैम, आपने जो पैलिएटिव केयर, जेरियाट्रिक केयर के बारे में जो मुझे पता है, आपने उसको बड़े अच्छे विस्तार से लोगों को बताया। मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ जेरियाट्रिक केयर के बारे में, विच इज मोस्टली जो 60-65 साल के जो लोग हो जाते हैं, उनके जो फिजिकल चेंजेस आते हैं, उनमें बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं,
and foremost, which is most important, जो उनके mental health issues आते हैं. Yes. It could be loneliness, depression, सर एक anxiety. एज के बाद में ना जनरली बहुत सारे लोगों को डिमेंशिया भी होता है. Exactly. वो एक मेजर इशू है क्योंकि इंसान को ही नहीं मालूम है कि वो किसके साथ रह रहा है, कौन उसका बच्चा है, Exactly. कौन केयर कर रहा है. देयर आर सो मेनी स्टोरी इफ यू मेट पीपल कि एवरी डे उनके बच्चों को बताना पड़ता है दैट आई एम योर चाइल्ड. Exactly. और जो अमृत केयर गिवर एनजीओ मैडम ने 2 साल पहले एस्टैब्लिश की थी सिटी ऑफ जलंधर में, they are very well energized, motivated to go to different places. किसी भी शहर में जाके, किसी भी कस्बे में जाके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, ये फ्री ऑफ चार्ज, या तो आप एक नियर डेथ पर्सन के केयर गिवर हो, उनके बेटे हो, उनकी बेटी हो, ये आपको कुछ ऐसे स्किल्स सिखाएंगे जिनसे आप अपने डियर वंस, नियर वंस, चाहे वो आपकी मॉम हो, चाहे वो आपके डैड हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, और एनीबडी इन योर फैमिली, आपका बच्चा छोटा कोई भी हो सकता है, who is definitely near death and has been clinically pronounced कि next 5-6 months he will be or she will be departing this world. तो ये आपको ऐसे स्किल्स सिखाएंगी. चलो अगर आपकी जो वो सेवा है, जो आपकी जो सर्विस है towards your loved one, उसको थोड़ा सा आसान करेंगे. आसान कैसे करेंगे? आपको सिखाएंगे कि वाइटल्स कैसे चेक करने हैं. yes. आपने उनकी हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, उनके डाइपर्स कैसे चेंज करने हैं कि उनको कोई रैशेस ना हो, डाइपर रैशेस ना हो, उनको बेड सोर्स जो एक सबसे गंदी बीमारी है एक बेड रिडन पेशेंट के लिए, उसको कैसे अवॉइड करना है. प्रोलॉन्ग जो पेशेंट होते हैं 5-6 इयर्स भी लोग रह जाते हैं बेड पे, 10 इयर्स भी रह जाते हैं, तो लेटे लेटे उनके बॉडी में इस तरीके से जो बेड सोरिंग क्रिएट होने लगती है, वो काफी बड़े बड़े घाव बना देते हैं, पस क्रिएट कर देते हैं, और वो शायद उनके जो एज से रिलेटेड इश्यूज हैं उससे ज्यादा वो मेजर हो जाता है. बिल्कुल. तो ये सब चीजें एक आम आदमी को नहीं पता होती. They are not trained for it. They never expected they will be doing this in their life, so they never felt in need कि हमें ये सीखना चाहिए. ठीक है ना सर? बहुत छोटी सी चीज है, जैसे हम तो ये बात कर रहे हैं कि नियर डेथ पेशेंट है, बट अगर सभी के यहाँ बेबी होते हैं, सी सेक्शन किसी का हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उस फीमेल के बॉडी में जो चेंजेस हैं या ब्लीडिंग है या फर्दर जो चीजें हैं या मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बच्चा भी है, फीडिंग भी करना है, एनीथिंग उससे भी रिलेटेड जो घर पे केयर गिवर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि फर्दर उस फीमेल में कोई तरीके के कॉम्प्लिकेशन ना हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उन टांकों में कोई पस ना पड़े, क्लीनिनेस कैसे मेंटेन करनी है, बीटाडीन कैसे यूज करनी है, राइट, एवरीथिंग, क्या खिलाना पिलाना है वो भी, न्यूट्रिशन वैल्यूज, या दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. बच्चे की केयर कैसे करनी है, बच्चा प्री मैच्योर हुआ है उसकी, तो पैलिएटिव केयर में बहुत सारे सेक्शंस है, यू कैन कवर नॉट ओनली दिस, बट हाँ मेजरली अगर हम बात करते हैं तो हम कंसीडर यही करते हैं एज पर द बुक कि हाँ जो लोग एंड ऑफ द लाइफ केयर है, डिग्निफाइड डेथ, मतलब हम ये भी कहते हैं कि लाइफ विद डिग्निटी, डेथ विद डिग्निटी. एक पुलिस ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, एक डॉक्टर है, और वो जब नियर बाय डेथ पे मतलब होता है, तो उसको वो शायद ये पसंद नहीं करता या करती है कि कोई उसे टॉयलेट में विदाउट कपड़ों के लेके जाए, राइट, उनके लिए बहुत सिंपल होता है, या उन्होंने बेड में टॉयलेट कर ली हुई है. उन सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करते हैं ना, क्योंकि वो एक डिग्निटी जो उनके अंदर होती है, दे फील लाइक कि गॉड अभी मेरे को ले लो, बिकॉज मैं अपने बच्चे, या अगर कोई फादर इन लॉ और उसकी बहू, मतलब और बेटा यहाँ नहीं है और उसकी डॉटर इन लॉ उसकी सेवा कर रही है एंड सी इज चेंजिंग डायपर, तो ये एक फादर इन लॉ के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. सोशल स्टिग्मा मान लें आप, या ये मान लें कि देखिए वो बहू है, राइट, तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम यहाँ पर उन्हें एज अ पेशेंट ट्रीट करेंगे. हम उनके घर वालों का क्या कर सकते हैं, लाइक क्या हेल्प कर सकते हैं, वी कैन ट्रेन देम कि जो आप काम 5 घंटे में कर रहे हो वो आप शायद 5 मिनट में कर सकते हो. यू नो, कुछ प्रॉब्लम्स जो बढ़ रही हैं वो आप उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट या सिर्फ आप उनको देखते रहें, चेक करते रहें, तो शायद वो प्रॉब्लम्स बढ़े ही ना, राइट. और मेजरली जब हम कैंसर पेशेंट की बात करते हैं ना सर, सो इट्स वेरी पेनफुल, मेरे मॉम का सेम इंसिडेंट था, सो आई नो last 3 months to be exact were like hell, you know, तो हमें पता, हमने वो 3-4 महीने कैसे निकाले. विशिंग कि वो पेशेंट चाहे हमारे मदर ही क्यों ना हो, कि प्लीज गॉड आप इन्हें फ्री करें इस है ना. उस टाइम पे पेन को तो मॉनिटर करना, आप हमारे हॉस्पिटल आए, हम, मेरे हस्बैंड इज अ पेन मैनेजमेंट है, एक्सपर्ट हैं, तो पेन को वो मैनेज करेंगे. एवरीवन प्रेफर कि अगर डेथ होती भी है तो पेन फ्री हो, यू नो, दैट इज आल्सो इन पैलिएटिव केयर. उसके साथ साथ
वो पेशेंट का मोरल आपने हाई रखना है, एग्जैक्टली केयर गिवर्स का मोरल हाई रखना है, बिकॉज उनको कोई भी नहीं पूछता है, एवरीवन कम्स, जो एप्पल भी लाते हैं पेशेंट के लिए लेके आएंगे या पूछते भी हैं कि सो व्हाट केयर गिवर हैज टू डू। एग्जैक्टली वो पेशेंट को भी केयर कर रहा है, अपने बच्चों को भी देख रहा है, फैमिली भी देख रहा है, घर परिवार देख रहा है, घर में होली दिवाली भी देख रहा है, उसके साथ साथ गेस्ट को भी देख रहा है, एग्जैक्टली यू नो। सो उन पे मेंटल बर्डन इतना ज्यादा आ जाता है कि हम कोई, नो वन इज टॉकिंग टू देम कि आप व्हाट यू आर सफरिंग, बिल्कुल सही बात you know? Okay, now on the flip side of Amrit caregivers, other than teaching the near and dear ones about this palliative care, इनका एक skill program भी है जहाँ पे ये जो लोग ये skills सीखना चाहते हैं और हेल्थ इंडस्ट्री में, केयर गिवर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं, उनको भी ये फ्री ऑफ चार्ज पूरी ट्रेनिंग देंगे जिससे आप एक अच्छी सैलरी वाली एक जॉब ले सकें, rather than working for minute minimum wages. If you acquire these skills, which are palliative care skills or geriatric care skills, you will be in the market with a skill which is highly in demand Yes. all over India and all over the world. You know what I mean? तो अगर आप और आपका कोई दोस्त, आपकी कोई बहन हाई स्कूल ग्रेजुएट है और कॉलेज ग्रेजुएट है, she wants to learn palliative care, या होम केयर सर्विस अगर Yes. वो देना चाहते हैं, सो वी डेवलप अ मॉड्यूल okay? बेसिकली। ऐसे तो मैंने कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन के लिए हमारा ये प्रोग्राम नहीं बनाया था, बट मैंने काफी डेटा रिसर्च किया एंड देन आई फाउंड कि ज्यादातर फीमेल्स ही केयर गिवर्स होती है इन Exactly. हाउस। सो मैंने उस प्रोजेक्ट का नाम ही केयर गिवर क्वींस रखा है। Oh, great, okay. और उस केयर गिवर क्वींस के अंदर हमने ये सोचा है कि जो भी बेसिक से बेसिक स्किल होती हैं एक पेशेंट को केयर करने के लिए, उस जो केयर गिवर है उसके भी मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करते हुए, चाहे वो हम सिर्फ वाइटल्स की बात कर रहे हैं या बेड सोरिंग इग्नोर करने की बात कर रहे हैं, बीपी शुगर टेस्ट करने की बात सीडी कर रहे की हैं, बात कर रहे हैं, बर्न है, कट है, घर में छोटे मोटे जो भी इंसिडेंट हो जाते हैं, फर्स्ट एड देने की बात कर रहे हैं। सो आपने बहुत अच्छी बात की कि हाँ ये एक मार्केट में डिमांड है। डिमांड क्यों है? क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है, एग्जैक्टली फॉरेन में भी इंडिया में भी लोग सिंगल रहना पसंद कर रहे हैं, दे आर नॉट इन जॉइंट फैमिली एज वेल। सो वो भी एक चीज है, लोग जॉब की वजह से अदर सिटीज में रहते हैं, इसकी वजह से भी सिंगल हैं, बिल्कुल राइट। नॉट ओनली कि दे आर विलिंग, बट Yeah. बहुत लोगों को घर छोड़ना पड़ता है सर्कमस्टेंसेस ऐसे या होते हैं, बन yes. जाते हैं। सो अगर आप स्किल्ड हो खुद अपने आप से, तो यू नो, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से भी, ये मुझे कल बता ही रहे थे Yeah. कि बिकॉज यू नो, तो आप शायद बहुत सारी चीजें वहाँ पे रिजॉल्व कर पा रहे थे Yes. अपनी फैमिली में, हाँ जी, है ना। इधर यू आर नॉट रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड स्टिल। सो अगर हर पर्सन को पता है तो दो चीजें हैं, एक वो अपनी फैमिली की केयर बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल खुद की भी कर सकते हैं। सेकेंडली दे कैन अर्न 30,000 to 45, ये मार्केट रेट है Exactly, I फॉर होम केयर पेशेंट, पर्सन। I had a caregiver hired for my mom for last 2-3 months. She was home, so I know how much it Yeah. costs. It costs a lot. A lot. Okay? Yeah. And out of India भी। So मेरे हिसाब से अगर किसी पर्सन को ये स्किल आती है, स्किल इंडिया गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग दिस। Yes. रेरा एक्ट आप देखें, उन्होंने भी पास ऑन किया हुआ बिल्कुल। है कि दे हैव टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स रिगार्डिंग द ओल्ड पेशेंट, जो भी हैं ओल्ड एज लोग हैं। तो देयर आर सो मेनी चेंजेस इन सोसाइटी। हमारे कंट्री में 4 स्टेट में पैलिएटिव पॉलिसी भी है, राइट। सो लोग वर्क कर रहे हैं क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन है अपने कंट्री की, एंड WHO ने डिक्लेयर भी किया है दैट वी विल हैव मेगा पेंडेमिक एज डिप्रेशन, Yes. एंड आवर पॉपुलेशन 2050 में वी विल बी 24 करोड़ पीपल 60 प्लस। Yeah, और जो मेंटल So- हेल्थ का इशू है ना मैडम, हाँ। स्पेशली इंडिया में, इंडिया में ना लोग डिनाई करते हैं कि वी हैव डिप्रेशन, वी आर लोनली, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड कि ये बंदा अपने आप को वीक शो कर रहा है। और खास करके जो हम मेन पॉपुलेशन है, दे नेवर शो देयर इमोशंस, दे डोंट शेयर देयर डिप्रेशन, देयर लोनलीनेस विद देयर नियर एंड डियर वंस। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ इज आल्सो ए डिजीज। इससे शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनकी हेल्प कीजिए। आपको शायद थेरेपी चाहिए हो या मेडिकेशन चाहिए हो, या समटाइम्स सिर्फ आपको एक पर्सन चाहिए जो आपकी बात सुन सुने। सके, ठीक है ना? दैट इज आल्सो। सो आप अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित हैं तो उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम बीइंग इन डिप्रेशन, इट प्रोग्रेसेस टू सीवियर डिप्रेशन। उससे लोग पागल भी हो सकते हैं। पैनिक अटैक आते Yeah. हैं लोगों में, कार्डियक अरेस्ट आते हैं, उसमें हाँ जी। बीपी शुगर इश्यूज बढ़ते Exactly. हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है, यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली, नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। Exactly. So now let's wrap it up, and all these services, all the training, the seminars, the awareness campaign she does, Dr. Ruchi Singh Gore,
is all free of cost. Yes. मैं इनके numbers यहाँ पे screen पे चलते रहेंगे, आप इनको कॉल कर सकते हैं, आप अपनी इनको रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कहाँ पे आना है। ये अपनी टीम एमओज की, अपने नर्सिंग स्टाफ की, इनके अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो आएंगे, आपको वेरी इलेबोरेट तरीके से सब कुछ सिखा के जाएंगे। वंस अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। अमृत केयर और अगर गिवर्स। किसी ने भी इंडिविजुअल भी अगर सीखना है, क्योंकि किसी के घर में कोई पेशेंट है इस तरीके से एंड दे वांट टू नो, सो मोस्ट वेलकम, आप हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं। Yes. इंडिविजुअली हमारे एमओज या मैं या हमारे जो भी एमडी डॉक्टर्स हैं, बीएमएस या एमबीबीएस हैं, जो भी उस टाइम अवेलेबल होगा, आपको वो वी प्रॉमिस कि वो आपको हेल्प करेंगे। विल नॉट charge anything from you, it's just a service to the society. Yeah. Nothing else. Yeah. So once again, I want to thank you so much for taking your time out of your busy schedule and sharing this beautiful message, awareness to the populace of India, populace of Jalandhar and beyond. So hopefully people will join in and aware and avail your services, Thank you. and we can have a better and a beautiful Society, future yeah. society, and the end of lifetime for whoever it is, mom, dad, grandma, grandpa, will make it a little easier. We can't eradicate their pain, but we can ease their pain Yeah, obviously. by being informed, being educated, and applying those skills in those need of the hour. So thank you all for watching. Stay safe and take care of your mom and dad wherever you are. Thank you.